Severe heat wave conditions gripped Rajasthan on Wednesday, with Bardmer recording the state's highest temperature in the last 24 hours at a scorching 46.4 degrees Celsius. According to the Meteorological Center in Jaipur, the intense heat is expected to persist for the next 24 hours. राजस्थान के ज़्यादातर भागों में सीवियर हीट वेव, कई इलाकों में हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशंस बनी हुई है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में बाड़मेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है, जो कि सामान्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। इसके अलावा जो हीट वेव का दौर फिलहाल राजस्थान में बना हुआ है, अभी भी अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। Locals are feeling the pinch, grappling with water shortage and frequent power cuts, making it even harder to cope with the relentless heat. ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी की किल्लत है और लोग हैं जो मवेशी है, पक्षी है वो मर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। क्या लोग क्या बचाव कर रहे हैं इस गर्मी को लेकर? क्या बचाव कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ी है, इससे ज़्यादा पड़ी तो लोग मरेंगे और क्या होगा। बहुत ज़्यादा ठंडे पदार्थ का सेवन वगैरह कुछ नहीं है वहाँ हमारे एरिया में, कुछ नहीं है। ढाणियाँ उनमें क्या करें, ना तो लाइट है, हाँ पड़े हैं झुंपड़ों के अंदर। Many believe the intense heat is a consequence of environmental degradation and are urging the government to tackle the water crisis and take concrete steps to protect the environment. कई सालों से थी, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा है, हीट वेव पड़ रहा है। गर्मी का कारण मुख्य यही है कि जो अपने पास में पेड़ पौधे होते हैं उनकी सुरक्षा करते नहीं है, पानी देते नहीं है, पौधों की कटाई हो जाती है, जंगल कटाई हो जाती है, सारा इलाका खुला है, तो फिर गर्मी पड़ेगी नहीं। मेरा तो यही कहना है कि पर्यावरण बचाओ, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ और सरकार से भी यही अनुरोध है कि पानी की किल्लत है तो पानी बढ़ाओ। पानी की वजह से पेड़ पौधे होंगे तो गर्मी कम रहेगी। According to officials at the Meteorological Center, a new western disturbance may bring thunderstorms and light rain to parts of Bikaner, Jaipur, Bharatpur and Jodhpur divisions on April 10th and 11th. These showers are expected to lower temperatures by 2 to 4 degrees, offering some much-needed respite from the intense heat. एक नया पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटों में ही सक्रिय होने की संभावना है और इस सिस्टम के असर से 9-10 अप्रैल से ही कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म की एक्टिविटी होने की संभावना है। खासकर बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म डेवलप होने, तेज आंधी भी हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर पर आवर तक की तेज हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है। तो इस सिस्टम के असर से अगले 24 घंटों बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। However, temperatures are expected to rise again from April 14th and 15th, ushering in another spell of severe heat beginning in southwestern Rajasthan.